हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी पूरी कर ली होगी। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th की जो आपकी एजुकेशन है उसकी वीडियो होने वाली है। और ये जो एजुकेशन है इसका नाम है मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव। देखिए, इस एजुकेशन को मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दी है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दिए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर भी करवा दिए हैं, लेकिन आज फिर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जल्दी से उन्हें चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट होने वाले हैं, तो आप उनको भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ओके, देखिए आप जैसे देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें मैं आपको सारे ही क्वेश्चन को अच्छे से समझाने वाली हूँ कि किस क्वेश्चन में क्या लिखना है। चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग इस क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो है, किसी व्यक्ति की अक्षमता उसके सीखने को कैसे प्रभावित करती है। किन्हीं दो अक्षमताओं के आधार पर लिखिए। यानी किसी भी व्यक्ति की जो अक्षमता होती है वो किस तरह से किसी व्यक्ति के सीखने पर प्रभावित करती है, आपको दो अक्षमताओं के आधार पर लिखना है। देखिए, अक्षमता का मतलब ही होता है डिसेबिलिटी। जब हम किसी चीज़ में डिसेबल हो, या फिर ये कहें अगर आप लोग या मैं सुनने में डिसेबल हूँ, क्या मैं आप लोगों को सही से चीज़ें बता पाऊंगी? तो आपका आंसर होगा नहीं। अगर मुझ में बोलने की क्षमता नहीं है, मैं डिसेबल हूँ बोलने में, क्या मैं आपको पढ़ा पाऊंगी? नहीं। इसी तरीके से जो मेरा सीखना है तो वो भी इस चीज़ से प्रभावित होगा। तो आप इसकी अक्षमताओं में कई कोई भी अक्षमताएं लिख सकते हैं, चाहे बोलने की हो, सुनने की हो, या फिर चलने की हो, लिखने की हो, हाथों की अक्षमता हो। तो ये सभी कहीं ना कहीं हमारे जो सीखने को प्रभावित करती हुई हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, एक समावेशी महाविद्यालय प्रसार की डिजाइन की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। यानी एक समावेशी महाविद्यालय जो होता है उसके परिसार के डिज़ाइन को आपको बताना है। क्योंकि देखिए, जो नॉर्मल बच्चों के स्कूल्स होते हैं और जो स्पेशल बच्चों के स्कूल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पर अगर हम कहें कि दोनों के लिए एक समान स्कूल बना दिया जाए, एक ही स्कूल बना दिया जाए जिसमें सारी चीज़ें उपलब्ध हों और सभी लोग समावेशी रह सकें, तो ऐसे महाविद्यालय के लिए आपको एक डिज़ाइन तैयार करना है जिसमें आपको सारी चीज़ें एक विकलांग बच्चे के अनुसार और एक नॉर्मल बच्चे के अनुसार सोचनी चाहिए। अगर यहाँ सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए तो नॉर्मल बच्चा इजीली चला जाएगा, और दूसरी जगह या तो वेंटिलेटर या फिर ऐसी सीढ़ियाँ हों जिसमें स्टेप जो होते हैं, या फिर ये कहें जो सीढ़ियाँ होती हैं वो नहीं होती, वो सिर्फ ढलान सा होता है जिससे वो व्हील चेयर के माध्यम से ऊपर जा सकें या नीचे उतर सकें। तो ऐसे एक महाविद्यालय के आपकी वो रूपरेखा या फिर डिज़ाइन तैयार करना है। आई होप आपको पता चल गया होगा सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, यातायात के सार्वजनिक साधन बस, ट्रेन, ऑटो, मेट्रो, रेल या फिर विमान में से कोई एक चुनकर उनकी पहुंच तक टिप्पणी करें। यानी देखिए, आपको यातायात के कोई भी साधन, यहाँ पर बस दे रखा है, ट्रेन दे रखा है, ऑटो, मेट्रो, रेल और विमान यानी जहाज, सारी चीज़ें दे रखी हैं। आपको किन्हीं एक को चुनकर उसमें टिप्पणी करनी है उसके बारे में, किस तरह से कि जो विकलांग व्यक्ति होते हैं वो इनमें किस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, नॉर्मल व्यक्तियों के लिए सारी चीज़ें होती हैं, बट क्या विकलांग व्यक्ति इनके सुटेबल हैं? ये विकलांग व्यक्तियों के लिए सुटेबल हैं? क्या विकलांग व्यक्ति सच में इनका यूज़ करते हैं? कभी आपने देखा है जो व्हील चेयर का यूज़ करते हैं वो बस में ट्रैवल कर रहे हों, या फिर टैक्सी में कर रहे हों, या ऑटो में कर रहे हों, या मेट्रो में, या फिर विमान में? अगर हाँ, तो किस तरह से? अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो आपको ये सारी ही जो चुनौतियाँ हैं और जो भी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, या किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, जो कि हमारा 1995 और 2016 के मुख्य अंतर स्पष्ट करने हैं, यानी मुख्य अंतर बताने हैं। क्योंकि देखिए, जब हमारा 1995 का आया था और जो 2016 का आया था, इन दोनों में जो विकलांगताओं को रखा गया था, इसमें कुछ विकलांगताओं को रखा गया था, इसमें उन्हें बढ़ाकर ज़्यादा कर दिया गया था। यानी इस अधिनियम में विकलांगताओं की संख्या कम थी और इस अधिनियम में विकलांगताओं की संख्या को बढ़ा दिया गया था। इस अधिनियम में जो दंड का प्रावधान था वो कम था, बट इस अधिनियम में दंड का प्रावधान बढ़ा दिया गया था। इस अधिनियम में विकलांग लोगों के लिए कम सुविधाएं थी, बट इस अधिनियम में विकलांग लोगों को ध्यान में रखकर सुविधाओं को बढ़ाया गया था। तो ये सारे आपको अंतर लिखने हैं, ये सारे आपको डिफरेंसेस लिखने हैं दोनों अधिनियमों में। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है,
बहुअक्षमताओं वाले व्यक्तियों की किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनके शैक्षिक अनुभवों के संदर्भ में किन्हीं दो व्यक्तियों का उल्लेख करें। यानी देखिए, जो बहुअक्षमता वाले व्यक्ति होते हैं या ऐसे लोग जिन्हें एक अक्षमता ना होकर बहुत सारी अक्षमता यानी बहुत सारी डिसेबिलिटी होती है, एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी होती है, तो उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है या उनके जो शैक्षिक अनुभव होते हैं वो क्या हो सकते हैं। आपको 2 व्यक्तियों का उदाहरण देकर ये चीज़ बतानी है, ठीक है? क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति चलने में डिसेबल है और अगर वो देखने में भी डिसेबल हो जाए, क्या वो अपनी शिक्षा या फिर कुछ भी चीज़ ग्रहण कर पाएगा? तो उनकी जो चुनौतियाँ हैं वो आपको बतानी है, ठीक है? किन्हीं भी 2 व्यक्तियों को ध्यान में रखकर, चाहे वो चलने से रिलेटेड हो, बोलने से रिलेटेड हो या फिर देखना और सुनने से रिलेटेड हो, कोई भी 2 अक्षमता लेकर आप किसी भी 2 व्यक्तियों के बारे में बता सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अक्षमता के सामाजिक स्वरूप को मान्यता देने के लिए तर्क और असल ज़िंदगी के उदाहरण प्रस्तुत करें। यानी देखिए, अक्षमता के जो सामाजिक स्वरूप होता है, उसको लेकर जो मान्यताएँ होती हैं, जो हम सोचते हैं, हम मानते हैं और जो हमारे असल ज़िंदगी में हम लोग करते हैं, उन दोनों को आपको प्रस्तुत करना है, उन दोनों के उदाहरण देके आपको बताना है। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति तर्क देते हैं या फिर जो सोचते हैं और जो असल ज़िंदगी में करते हैं, दोनों में अलग-अलग होता है। क्योंकि हम सोचते तो ये हैं कि हम इसकी भी हेल्प करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं हो पाता। तो आपको इन दोनों को ध्यान में रखकर जो उदाहरण हैं इस तरह से देने हैं। आई होप आपको पूरा ही क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए, मैंने इसका एक और क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए तैयार किया है, आप लोगों के लिए अपलोड किया है, तो आप उसको भी देखना मत भूलिएगा क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है। डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। और देखिए, ये जो पूरी ही बुक है मैंने आपको पढ़ाई भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए हैं और जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको सॉल्व करवाए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।